नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बीटी यूपी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट का पेपर कोड है 4203। ये सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। किसी एक सेमेस्टर में जो ब्रांच है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की सभी टेक्निकल ब्रांचेज में ये सब्जेक्ट चलता है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या हैं? आपको इनको बताना है, राइट। तो इसमें आपका होता है सीपीयू, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी। तो इनके बारे में आपको बताना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू क्या है? इसके भागों और कार्यों को विस्तार से समझाइए, राइट। तो सीपीयू के जो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एएलयू यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद नंबर 2 कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे। तो इनको एक्सप्लेन करना है और इसके फंक्शंस को, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट उपकरणों की सूची बनाएं और उनकी व्याख्या करें, राइट। तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में बताना है। तो कम से कम कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, एटलीस्ट 3 इनपुट डिवाइसेज और 2 आउटपुट डिवाइसेज में भी आप प्रिंटर और मॉनिटर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, रैम और रोम के बीच का अंतर बताइए, राइट। तो ये मेमोरी से क्वेश्चन है, रैम और रोम के बीच को आपको डिफरेंशिएट करना है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर को उदाहरण सहित आपको समझाना है, राइट। तो जैसा कि जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो आपका एग्जांपल है मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इनके बीच के अंतर को आपको समझाना है, ठीक। अगला सवाल है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके कार्यों को समझाना है, ठीक। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है और ड्राइवर्स क्या होते हैं, इनके फंक्शन को आपको समझाना है, राइट, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एमएस ऑफिस में नया दस्तावेज बनाने, राइट, यानी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए और उसको सेव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये आपको लिखना है, राइट। तो डॉक्यूमेंट जो कि एमएस ऑफिस के वर्ड में आप बनाते हैं, राइट, तो उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, नई प्रेजेंटेशन या स्लाइड कैसे बनाते हैं, ठीक। और स्लाइड और प्रेजेंटेशन के बीच में अंतर भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट से सवाल है, ओके। अगला क्वेश्चन है, गूगल सूट क्या है, राइट, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स की विशेषताओं और उपयोगों को आपको बताना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट्स हो गया या गूगल स्लाइड्स हो गई, ये सभी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, राइट, जो कि सभी गूगल ड्राइव में सेव रहते हैं, ओके। और इस ऑनलाइन टूल्स की क्या विशेषता है कि इनमें कोलैबोरेशन किया जा सकता है। जैसे ऑफलाइन टूल्स होता है आपका एमएस वर्ड, उसमें जो कि ऑफलाइन है तो उसमें कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पर कोलैबोरेशन पॉसिबल होता है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इंटरनेट की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है, जबकि ऑफलाइन टूल्स जैसे एमएस ऑफिस है तो उसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, लैन, मैन और वैन की तुलना कीजिए, राइट। तो इसके अलग अलग पैरामीटर, फॉर एग्जांपल एरिया कवरेज किसका कितना होता है, स्पीड कितना होती है, जो अन्य पैरामीटर हैं उन पैरामीटर के आधार पर आप इनकी तुलना कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल है, विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी की व्याख्या उनके लाभ और हानियों के साथ करें, ठीक है।
तो जैसा कि आप जानते हैं जो नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी हो सकती है, स्टार हो सकती है, रिंग हो सकती है, मेश हो सकती है या फिर हाइब्रिड। इनके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इनको शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है कि नेटवर्किंग की किन्हीं 5 उपकरणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। राइट, तो ये नेटवर्किंग डिवाइसेज यहां पर लिखा गया है और उसमें से आपको किसी 5 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, संक्षिप्त में, इन ब्रीफ। राइट, तो कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं? हब है, स्विच है, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडम और रिपीटर। तो इनमें से किन्हीं 5 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस की अवधारणा समझाइए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, नेटवर्क में सभी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक एड्रेस की जरूरत होती है, जिसे आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक IPv4 होता है जो कि 32 बिट का होता है और एक IPv6 जो कि 128 बिट का होता है। इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के सुरक्षा खतरों का वर्णन कीजिए। तो जैसे आप जानते हैं कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं कंप्यूटर में। तो ये वायरस हो सकते हैं, वर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, स्पाईवेयर या फिर रैंसमवेयर या फिर हैकिंग। तो ये सारे कंप्यूटर के थ्रेट्स होते हैं, इनमें से आपको इनको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, साइबर कानून क्या है। राइट, और उसके बाद भारतीय साइबर कानूनों की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। राइट, इनकी व्याख्या कीजिए एक तरीके से। राइट, तो जैसा कि आप जानते हैं आईटी एक्ट 2000 और उसका जो अमेंडमेंट हुआ 2008 में, उसके क्या प्रावधान है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो भारतीय साइबर कानून है बेसिकली आईटी एक्ट 2000 और आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। ठीक है, इसके बाद है अपना आपका अगला सवाल, सूचना सुरक्षा के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। राइट, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेन गोल क्या होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, इसे कहते हैं CIA ट्रायड। CIA ट्रायड बेसिकली क्या होता है, आई होप आपको पता होगा ये। ठीक है, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटेग्रिटी यानी अखंडता और A फॉर अवेलेबिलिटी उपलब्धता। ठीक है, इन तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता यानी, और अगला है आपका इंटेग्रिटी यानी अखंडता और अवेलेबिलिटी। ये ट्रायड है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से इन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहां पर कई पार्ट्स आपको दिए हैं, जिनमें से ये आपको 4 पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। एक पार्ट्स आपका 2.5 नंबर का रहता है। राइट, तो पहला है वाईफाई, फिर सीमॉस बैटरी, फ्लैश ड्राइव, फिशिंग, डीएनएस। ये फिशिंग और डीएनएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, फिशिंग एंड डीएनएस। उसके बाद अगला आपका ईमेल है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। राइट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। राइट, तो इस पे आपको कमेंट करना है। राइट, शॉर्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप जानते हैं जो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो एक ये क्लासिफिकेशन होता है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदर क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर एक और आधार होता है जिसे हम कहते हैं जनरल पर्पज या फिर स्पेशल पर्पज। तो कम से कम इनमें से कोई एक कर सकते हैं मेरी समझ से। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन चारों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है,
तकनीकी प्रगति के आधार पर कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के विकास का वर्णन कीजिए। राइट, जैसा कि आप जानते हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें जो डिवाइस यूज होती थी वो वैक्यूम ट्यूब था, और आज हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जहां पर आपकी VLSI और ULSI चिप्स यूज होती हैं। राइट, तो ये डेवलपमेंट आपको बताना है कि कैसे हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तक आ गए जहां पर वैक्यूम ट्यूब से आज हम ULSI चिप्स यूज करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, जिसमें एक प्रोसेसर के अंदर 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक चिप्स के अंदर जो प्रोसेसर की चिप्स होती है वहां पे 100 करोड़ ट्रांजिस्टर आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्च इंजन और वेब ब्राउजिंग की अवधारणा को बताइए। तो जैसे कि आपने उदाहरण सुना होगा सर्च इंजन का, गूगल हो गए, आपके याहू हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंज हो गया, ये आपके सर्च इंजन हो गए। राइट, ये आपके सर्च इंजन है। और वेब ब्राउजिंग का आप उदाहरण आप यूज करते होंगे मे बी डेली, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या फिर जो मैक ओएस होता है उसका सफारी हो गया। तो ये सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो स्प्रेडशीट की विशेषताओं और उपयोगों का वर्णन करें। बेसिकली ये एक्सेल से सवाल है। ठीक है, और उसमें आपको ये बताना है कि आप डेटा कैसे दर्ज करते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस का वर्णन करना है आपको, उनकी मुख्य विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि MS ऑफिस जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है, पैसे देने पड़ते हैं आपको, जबकि ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, राइट, यानी फ्री है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। राइट, यानी कि ये फ्री है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने इस वीडियो में IT सिस्टम का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा या कोई नई बात होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।